सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ। आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़िट पोल के ऊपर। एग्ज़िट पोल के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको देश के हालात के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हालात आप बखूबी देख भी रहे हैं खुद, चूँकि महंगाई किस कदर बढ़ गई है, आसमान को छू रही है। पेट्रोल का दाम हो या सिलेंडर का दाम हो, महिलाओं पर होते हुए अत्याचार हो, रोड एक्सीडेंट्स हो, बेरोज़गारी चरम पर पहुंच गई है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कितना ज़्यादा है, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है, कुछ किसान गाड़ी से कुचले भी गए। हरियाणा में किसानों का विद्रोह हुआ। किसान जो दिल्ली मार्च कर रहे थे अपनी जायज़ मांग को लेकर, उनके रास्ते में किलें बिछाई गई, बैरिकेटर लगा कर उनको रोका गया। और बहुत सारे नौजवानों ने सुसाइड की, आत्महत्याएं कर ली, तंगी की वजह से, कर्ज की वजह से, नौकरी ना होने की वजह से। महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माँ बेटियों की, बहन की इज्जतों को लूटा जा रहा है दिन रात। इस तरह के बहुत सारे मसले जो देश में चल रहे हैं, और उन्हीं मसलों के बीच में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न भी हुआ, ख़त्म हो गया। और अब 2 दिन के बाद इसका परिणाम आने वाला है, यानी 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन आप जितनी भी मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, उसके एग्ज़िट पोल को आप देखिए तो सारे एग्ज़िट पोल में करीब 400 के आसपास एनडीए को सीट दिखा रहे हैं, यानी बीजेपी गठबंधन को ये लोग 400 सीट दिखा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये 400 सीट किस बिना पे दिखा रहे हैं। इनके एक्सपर्ट्स बैठते हैं टीवी पर, बोलते हैं कि जो प्रैक्टिकल जो मतदान केंद्रों पे जो बात होती है वो अलग होती है। हम लोग स्टूडियो में बैठ के कुछ और बात करते हैं, लोगों की सोच कुछ और होती है। यानी जितने भी लोग जो मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं मतदान करने, वोट देने, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। इनके कहने का यही मतलब है। यानी इतनी बड़ी भीड़ जो राहुल गांधी की जनसभा में आ रही थी, तेजस्वी यादव की जनसभा में आ रही थी, अखिलेश की जनसभा में आ रही थी, ममता बनर्जी की जनसभा में आ रही थी, और जो राहुल चिल्ला रही थी, यानी वो सब बेकार है। तो कहीं ना कहीं ये नरेटिव सेट किया जा रहा है। इस तरह का गोदी मीडिया के द्वारा एक चाल चली जा रही है, समझिए, एक समा बांधा जा रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। यानी देश की जनता को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने, मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। देश की जनता जो परेशान है, जो बदहाल है, जो महंगाई से परेशान है, जो महिलाओं पर होते हुए अत्याचार से परेशान है, जो किसानों की मांगों को लेकर परेशान है, जो चीन भारत बॉर्डर पे जो मसले क्रिएट हुए हैं उसको लेके जो परेशान है, नौजवान युवा पीढ़ी जो बेरोज़गार है, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, अच्छे आईआईटीएन जो आईआईटी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं वो बेरोज़गार, उनको नौकरी जॉब नहीं मिल रही है ढंग की, उनके लायक। उसके बाद ये किस तरह का नैरेटिव मीडिया वाले सेट कर रहे हैं, गोदी मीडिया वाले के सारा वोट एनडीए को पब्लिक दे रही है और एनडीए को फुल सपोर्ट है, और 400 के आसपास, और कुछ चैनल तो 400 प्लस दिखा रहे हैं कि एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें आ रही है। यानी ये रिकॉर्ड टूट गया। आज तक भारत के इतिहास में किसी को इतनी सीटें नहीं आई जितना सीट इस बार ये एनडीए को दिखा रहे। तो एनडीए ने ऐसा क्या काम कर दिया, या बीजेपी की सरकार 10 सालों में इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि पब्लिक इतनी इनकी दीवानी है? क्या वो उस 5 किलो अनाज के लिए, वो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को जो दे रहे हैं लाइन में लगा के, जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनके पास रहने के लिए ठीक से छत नहीं, घर नहीं है, जिनके तन पे ढकने के लिए कपड़े नहीं, कुपोषण इतना ज़्यादा भारत में बढ़ गया है। अगर आप ये देखें, गंदगी देखें तो भारत प्रदूषित मुल्कों की लिस्ट में टॉप पे आता है। उसके बाद आप यहाँ की महंगाई देखें तो महंगाई आसमान छू रही। सिलेंडर का दाम देखो उसी तरह बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम उसी तरह बढ़ रहा है, कपड़ों का दाम उसी तरह बढ़ रहा है, रोज़मर्रा की जो तेल का, दाल, मसूर दाल का, चने दाल का दाम उसी तरह बढ़ रहा है, रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें आम लोगों के लिए, उसका दाम इसी तरह बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है गोदी मीडिया ये खेला खेल रही है। गोदी मीडिया की एक चाल है जो इस तरह का नैरेटिव सेट करे और इस तरह का जो एक व्यू पब्लिक के दिमाग में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पे आप ये नहीं देखिएगा कि वो इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रहे हैं, या तो फिर कोई बहुत बड़ा गड़बड़ चाला चल रहा है जिसके बिना पे, जिसके बेसिस पर ये खुल के ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया को 400 प्लस सीट आ रही। 400 का रिकॉर्ड तो आज तक अच्छी से अच्छी सरकारें भारत में जो रही उनको नहीं मिला, नेहरू जी की सरकार को नहीं मिला।
इंदिरा गांधी की सरकार को नहीं मिला, मनमोहन की सरकार को नहीं मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रधानमंत्री, उनको भी नहीं मिला। उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, उन्होंने लाहौर समझौता कर दिया, उन्होंने जितने भी पड़ोसी राज्य थे देश थे उनसे अच्छे संबंध बना लिए और भारत को एक एटॉमिक पावर बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। उनकी हुकूमत को भी, उनकी सरकार को भी इतनी सीटें नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का और समझने का समय है देश की जनता के लिए भी कि क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या गड़बड़ जाला चल रहा है, क्या गोदी मीडिया वाले कौन सा खेला खेल रहे हैं, जिसके बेसिस पे कोई ऐसा होता है कि चलिए बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया काम किया 10 सालों में, तो क्या है जनता उनको चुन रही है, उस पर भी इख्तिलाफ होता है। कभी भी 100 में 100 आदमी आपको पसंद नहीं करेगा। जितनी भी अच्छी सरकार हो, 100 में 70 आदमी 60 आदमी आपको पसंद करेगा, तो 40 और 30 आदमी आपके अगेंस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि 400 प्लस सीटें आ रही हैं, यानी आपको देश की 80% 90% जनता पसंद कर रही है, जबकि देश के हालात से सभी वाकिफ़ हैं। आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, हम सबों को पता है कि देश के हालात कैसे हैं। और हमने चुनाव में देखा कि पब्लिक किस तरह इंडिया गठबंधन की तरफ लूझ रही है, इंडिया गठबंधन की जनसभाओं में कितनी भीड़ें हो रही हैं। और जिस तरह का बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो रवीश कुमार हों, अभिसार शर्मा हों, दीपक शर्मा हों, इन सबों के चैनलों पे जो इन्होंने एक्सपर्ट्स से बात की है, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, और एक्सपर्ट्स ने जो इनको दौरा करके, क्षेत्र का दौरा करके, अलग अलग एरिया में लोगों से पब्लिक व्यू लेकर, पब्लिक से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर, और जो लोगों से बात करके यहाँ पर आके एक्सपर्ट्स ने जो इनसे बात की है, इन यूट्यूबर्स से, और इन्हें जो बताया, उससे साफ ये बात क्लियर है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत आ रही है। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया इस तरह का गंदा खेल खेल रहा है। ये ज़बरदस्ती में ये दिखा रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन को तो बहुमत आ ही नहीं रही। और कुछ चैनल दिखला रहे हैं कि 90 से 118 सीट इंडिया गठबंधन को आ रही है। गर्चे ये बात अच्छा से पता है कि इंडिया गठबंधन 2014 से लेकर 2024 तक अभी हुकूमत में नहीं रही है, केंद्र सरकार में नहीं रही। तो पब्लिक का उससे खफा होने का वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। पब्लिक उससे खफा हो इसकी कोई वजह नहीं है। अब राज्य में भी देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने, एनडीए ने तोड़ दिया वहाँ की उद्धव ठाकरे सरकार को, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है शिवसेना, उसको तोड़ दिया। कर्नाटक में तोड़ दिया, खरीद बिक्री का खेल खेला और वहाँ की सरकार को गिरा दिया। तो और राजस्थान में यही खेला हो गया, मध्य प्रदेश में ही खेला हो गया। बाद में शिवराज सिंह चौहान जी को भी हटना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। उसके बाद हम देखेंगे कि बीजेपी के खिलाफ गुजरात का राजपूत वोटर्स, राजपूत कम्युनिटी भी बीजेपी के अगेंस्ट आ गई, क्योंकि उसके एक मिनिस्टर ने राजपूत महिलाओं के प्रति बहुत अनादर वाला शब्द इस्तेमाल किया था और राजपूत बादशाहों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली थी। उसके बाद आदिवासी दलित भी यूपी में एक हवा सी है, यूपी में एक कांटे की टक्कर है। यूपी में ज़बरदस्त इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है, अखिलेश यादव को सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद भी आप दिखा रहे हैं कि 70 सीट आ रही है एनडीए को। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का गड़बड़ जाला चल रहा है। और ये इस गड़बड़ जाला का जवाब तो देश की जनता ही देगी। जो भी गलत करेगा उसको देश की जनता ही इसका जवाब देगी। लेकिन जहाँ तक एग्ज़िट पोल ये गोदी मीडिया का है, तो ये गोदी मीडिया के एग्ज़िट पोल को जो है हम कतई सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ हवाई में चापलूसी कर रहे हैं और एक तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं और देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उसके उलट है। सच्चाई ये है कि झारखंड में अभी कांटे की टक्कर, और हम तो कह लें कि इंडिया गठबंधन को बढ़त है कुछ सीटों पर, खास की जमशेदपुर की सीट पर, चतरा की सीट पर, जहां से केंद्र त्रिपाठी लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, समीर मोहंती जमशेदपुर से लड़ रहे हैं। यहाँ पर पलामू से राजद के उम्मीदवार खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, वहाँ पर कांटे की टक्कर, वहाँ पर लीड मिल रहा है, वहाँ पर बढ़ोतरी है राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को। उसके बाद आपके जमशेदपुर है, उसके बाद हज़ारीबाग में भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो पहले जयंत सिन्हा जो कि यशवंत सिन्हा के बेटे थे, उनको बीजेपी ने हटाया था। तो जो दूसरे भी उम्मीदवार आए तो पब्लिक कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट है वहाँ पर। तो रांची में टक्कर मिल रहा है। ये यशस्विनी सहाय जो है, सुबोध कांसाई की बेटी, बहुत ही कांटे की टक्कर दे रही हैं और आगे निकल रही हैं संजय सेठ से, क्योंकि संजय सेठ का ट्रैक रिकॉर्ड रांची में कोई बहुत अच्छा 10 सालों का नहीं रहा है, खास की जो बीजेपी की भी बात करें हम तो। उसके बाद दिल्ली में कन्हैया कुमार कड़ी टक्कर दे रहे हैं
मनोज तिवारी को, और मनोज तिवारी इवन कि उनके क्षेत्र के लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो आते नहीं हैं, विजिट नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वादे और बात, और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो वोट मांगते हैं बस। वहाँ भी पब्लिक उनके अगेंस्ट है। उसके बाद भी ये दिखला रहा है एग्जिट पोल वाला कि दिल्ली में 7 की 7 सीट एनडीए को आ रही। देखिए किस तरह का खेल चल रहा है अंदर में, पता नहीं, ये हम आप तो नहीं बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अब इसका रिजल्ट आपको 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा, और देश की जनता ये देख रही है, कोई भी गड़बड़ अगर होता है तो देश की जनता हिसाब करेगी, जो भी लोग आएंगे उनके साथ देश की जनता ही हिसाब करेगी। उसके बाद आप देख लीजिए यूपी में एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि इनका 2014 में और 2019 में जो इनकी सीटें आई 68 सीट और 62 सीट आई है, अब उससे भी बढ़ के दिखा रहे 75 सीट भी ये दिखा रहे हैं। अब बताइए कौन ऐसा काम आपने यूपी में कर दिया कि आप 75 सीट वहाँ पर ले आ रहे हैं। अगर आप देखें वहाँ पर तो एक बच्ची के साथ जो कांड हुआ था, वहाँ पर बलात्कार का जो केस हुआ था, भयानक घृणित कार्य हुआ था, उस बच्ची का बलात्कार हुआ, पुलिस ने उसका दाह संस्कार कर दिया उसके माँ बाप की मौजूदगी के बिना। इस तरह का कांड हुआ है। या जो किसानों को जिस तरह से मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, किसानों ने जिस तरह आत्महत्या की, उनकी मांगों को नहीं माना गया। हरियाणा में जिस तरह बीजेपी और एनडीए का जो एक स्टेज सजा था, प्रोग्राम में इलेक्शन कैंपेन होने वाला था, किसानों ने और उपद्रवियों ने उसको घुस के तोड़ दिया, बल्कि आम जनता जो थी वहाँ पर उन्होंने तोड़ दिया स्टेप पे, कहा कि यहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे। इतना आपके खिलाफ वहाँ आप अल्पमत में आ गए। उसके बाद आप कैसे, किस कॉन्फिडेंस से, और कौन सा ऐसा राज छुपा है गोदी मीडिया के पास, जिसके बिना पर ये बोल रहे हैं कि हरियाणा में 10 की 10 सीट जीत रहे हैं। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़। कर्नाटक में बोल रहे हैं 22 की 22 सीट जीत रहे हैं, कर्नाटक में बोल रही हैं 26 में 22 सीट जीत रहे हैं। बताइए, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का इतना बड़ा कांड अभी हुआ है, 3000 अश्लील वीडियो, महिलाओं का यौन शोषण का आरोप भी उनके ऊपर है, वो अभी अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। और इतना भयानक बीजेपी के हुकुम राज में वहाँ पर इतना ज़बरदस्त महंगाई और जो घोटालेबाजी जो चली, उसके बाद वहाँ की जनता आपको इतना पसंद कर रही है कि आपको 22 सीट वहाँ से दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ मामलात हैं। गर्चे कर्नाटक की जनता ने एनडीए को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को जम के वोट किया है, बहुत ज़्यादा वोट किया है। पब्लिक भीड़ काफ़ी, इनकी जनसभाओं में, इंडिया की जनसभाओं में काफ़ी भीड़ उमड़ी है वहाँ पर। उसके बावजूद भी ये अपना महाराष्ट्र में, अब आप देख लीजिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे टूटे अलग हुए, लेकिन पब्लिक उद्धव ठाकरे की रैलियों में भीड़ देख लीजिए, और किस तरह से उद्धव ठाकरे लोगों से मिल रहा था, लोग किस तरह से उनको रिस्पॉन्स दे रहे थे। अभी पूरे चुनाव में, कैंपेन में, हर जगह महाराष्ट्र में, हर जगह, और खास के बॉम्बे में, उसके बावजूद भी आप महाराष्ट्र का ऐसा रिजल्ट दिखा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई चाल ज़रूर है, ये समझना पड़ेगा। आप केरल में दिखा रहे हैं और तमिलनाडु में दिखा रहे हैं आपका खाता खुल रहा है, आपको कभी वहाँ से सीट नहीं आती, आपका खाता कैसे एनडीए का वहाँ से खुल रहा है। ये सब बातें हैं बहुत सारी। गुजरात में आप दिखा रहे हैं कि एक सीट भी एनडीए को नहीं आ रही, कांग्रेस को नहीं आ रही। गर्चे गुजरात में भी बहुत एनडीए को बहुत इस बार सपोर्ट मिला है, कांग्रेस को सपोर्ट मिला, खास के रूरल इलाका, जो गांव का इलाका, जहाँ पे वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है। फिर भी तो हम, हमारी टीम की तरफ से हम बता दें कि हमारा चैनल इंडिया दैट इज़ भारत, इस एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया का, इसको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो है चमचा मीडिया है, और ये अपने स्तर पर अपना जो है हवा में ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक जो है भ्रमित करने के लिए देश की जनता को और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भ्रमित करने के लिए, और किसी एक खास विशेष को प्रसन्न खुश करने के लिए इस तरह का जो प्लानिंग कर रहे हैं और इस तरह का टीवी पे प्रोग्राम चला रहे हैं। इसलिए हम लोग ऐसे प्रोग्रामों का बहिष्कार करते हैं, और जो ज़मीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है, और जो देश की जनता बोल रही है, जो देश की जनता चाह रही है, अब देश की जनता की एक नई सोच है, एक बदलाव चाहती है देश की जनता, एक नया सवेरा चाहती है देश की जनता चाहती है कि अब कुछ भारत के लिए बेहतर हो, भारत के भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो, इंडिया चाइना मसले का कुछ हल हो। जो अरुणाचल पे चाइना ने लाल आंख दिखा के और जो जम के बैठा हुआ है, वहाँ से मामला कुछ क्लियर हो, चाइना दूर हटे, पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो, जो पाकिस्तान से आए दिन सुनते हैं जो आतंकवादी घटनाएं इधर होती हैं बॉर्डर पे, वो बंद हो। तो इन सब के लिए एक नई सोच, एक नई सरकार जनता चाहती है, देश की जनता ये चाहती है, और देश की जनता बदलाव चाहती है। बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग
4 जून को अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे किसकी बढ़त है, किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी सरकार आ रही है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।